नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। सभी कैंडिडेट सावधानी से अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करते समय क्या सावधानियां बरतनी है, डॉक्यूमेंट्स में या किसी के कैंडिडेट के नाम में कोई मिस्टेक हो तो वो क्या करें। सबसे जरूरी बात, यूपी पुलिस में आप क्यों आना चाहते हो। यूपी पुलिस की जो 60,244 पदों पर भर्ती निकली है, तो उसमें आपका उद्देश्य क्या है आने का। जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। एग्जाम के बाद में जो दौड़ है वो क्लियर नहीं कर पाओगे और बाकी मेडिकल की तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना कि हम यूपी पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। माँ बाप का सपना पूरा करने, पैसा कमाने या रिश्वत का पैसा लेने। मैं यूपी पुलिस में हूँ। मैं आप सभी कैंडिडेट से ये सवाल कर रहा हूं और इसका जवाब आपको अपनी अंतरात्मा से सोचकर कमेंट में देना है। ठीक है, एग्जाम डेट में परिवर्तन की संभावना, गलत नीति का प्रयोग ना करें, पुलिस का फॉर्म किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें। आज की वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव रहेगी। आप सभी कैंडिडेट वो जानेंगे जो यूपी पुलिस में आने के बाद में आप खुद से ही एक सवाल करोगे कि मैं यूपी पुलिस में क्यों आया। तो वीडियो लास्ट तक देखें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। यूपी पुलिस के फॉर्म जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं 27/12/2023 5 PM कल शाम 5 बजे से आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। उसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती 60,244 पदों पर होने जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं क्या भर्ती इंक्रीज होगी, इसमें पद बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो देखो, अब जितने पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है इतने ही पदों पर आपकी वैकेंसी होगी। बाकी हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि एक दूसरी भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी। खासकर उन कैंडिडेट को बेनिफिट होगा जिन कैंडिडेट की उम्र 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन या अभी 6 महीने से कम रह गई है, तो वो अगली भर्ती में अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं, फॉर्म फिल करते समय क्या सावधानी बरतें। लेकिन ये तो वीडियो का लास्ट का पार्ट है, ठीक है, इसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आपको यूपी पुलिस में क्यों आना चाहिए या आप क्यों आना चाहते हो। नीचे मैंने लिखा है, माँ बापों का सपना पूरा करने, पैसा कमाने या रिश्वत का पैसा लेने। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी यूपी पुलिस का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको फॉर्म फिल करने के साथ ही ये शपथ ले लेनी चाहिए कि मैं कोई भी गलत नीति का प्रयोग उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी धारण करने के बाद में नहीं करूंगा। जो रिश्वत का पैसा है वो नहीं लूंगा। अगर आपने लेने के बारे में सोचा भी तो ये फोन है ना, ये आपकी ऐसी इमेज क्लिक करेगा, आप अपनी इमेज दिखाने लायक कहीं नहीं रहोगे। ठीक है, बाकी आपकी कहीं रिकॉर्डिंग हो गई तो आप अपनी बात कहीं ना कहने लायक ना कहीं सुनने लायक बचोगे। तो फॉर्म फिल करते समय आपको यह शपथ लेनी है कि मैं आज यूपी पुलिस का फॉर्म फिल कर रहा हूं और यूपी पुलिस के बारे में जो लोगों की नीतियां हैं, जो लोगों की धारणाएं हैं, मैं उनको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी कई जगह मैं मानता हूं पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा गलत होते हैं। वो अपने दिमाग को, अपने खर्चों को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर देते हैं, खासकर वो कैंडिडेट जिनको कुछ नहीं मिला होता है। अभी तो पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं, उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्म फिल करने के साथ ही वो अपने सपनों को, अपने इरादों को इतना बढ़ा लेंगे और उनको पूरा करने के लिए वो पुलिस में आने के बाद में गलत काम करते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने के साथ में ये शपथ लेनी है कि मैं पुलिस में जाने के बाद में, पुलिस की वर्दी धारण करने के बाद में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, गलत नीति नहीं करूंगा, रिश्वत के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर आपने ले भी लिया तो मैं 100% नहीं, मैं 110% कह सकता हूं कि वो पैसा आपके गलत रास्तों को तुरंत खोल देगा। जो आपके अभी तक वो गलत रास्ते बंद थे, वो जो सही रास्ते चल रहे थे, तो वो सही रास्तों की बजाय गलत रास्ते पे आपको ले जाने लगेगा और गलत रास्ते तुरंत खुलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप समय की उस गर्त में गिरेंगे जिससे कभी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, ये लाइन मैंने लिखी है, ये बिल्कुल ठीक है कि आप सभी कैंडिडेट यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करें। जो आपका या आपके माँ बाप का सपना है उसको पूरा करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, एग्जाम की भी और फिजिकल की भी। अगर आपने दो चीज़ों की मेहनत बहुत अच्छे से कर ली, एग्जाम की और फिजिकल की, आपको फाइनली मेडिकल में कोई बाहर नहीं कर पाएगा। अगर आपकी हाइट और चेस्ट पूरा है तो आप सभी कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट भी होंगे, ये मैं आप सभी कैंडिडेट से आशा कर सकता हूं। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है,
पुलिस में अब सैलरी कम नहीं है, ठीक है। नया कैंडिडेट कोई भर्ती होगा, उसकी भी सैलरी समथिंग 32,000 यानी 32,000 रुपए के आसपास उस कैंडिडेट की फर्स्ट सैलरी आएगी। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं है और आपको वर्दी धारण करने के बाद में 32,000 रुपये तनख्वाह मिलने लगे, तो आप इस तरफ बिल्कुल मत सोचना। अगर आपने सोचा और आपने किया तो गारंटेड आप एक ना एक दिन फंसेंगे, और आप इतना बुरा फंसेंगे आप वहां से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। अब निलंबित नहीं होते हैं, अब सस्पेंड नहीं होते हैं, अब डायरेक्ट बर्खास्त होते हैं, घर भेज दिया जाता है, ठीक है। अधिकारी बहुत सख्त हो गए हैं, आप इस तरफ बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। डिजिटल जमाना हो चुका है, बिल्कुल इधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। गलत नीति का प्रयोग ना करें। गलत नीति का प्रयोग मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम के नाम पर, मेडिकल के नाम पर और रनिंग कंप्लीट के नाम पर कई ठग जो होते हैं उनको पैसा दे देते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर करवा दो, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं। तो आपको कोई भी इस प्रकार की गलत नीति में नहीं पड़ना है। मैं अगर खुद का उदाहरण दूं, 1 रुपया भी कहीं पर मिठाई के नाम पर नहीं दिया, ठीक है, और डायरेक्ट यूपी पुलिस में मैं भर्ती हो गया, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को भी मेहनत करनी है। अगर आपने मेहनत की, अगर आपका अच्छा स्कोर है, तो दुनिया की कोई ताकत उस स्कोर को कम नहीं कर सकती है। आप हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो सकते हैं कि मेरा स्कोर, मेरी कॉपी निकलवाइए, मेरा स्कोर इतना है, तो आपका जो स्कोर है वो कोई भी कम नहीं कर सकता। बढ़वाने के नाम पर अगर आपने पैसा दिया और आप पकड़े गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप धोखाधड़ी 420 के केस में जेल जाओगे और आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो गलत नीति का यूपी पुलिस भर्ती में कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। आप जान सकते हैं सरकार, शासन, प्रशासन कितना सख्त है, तो आप सभी कैंडिडेट को इस चीज पे भी ध्यान देना है। आगे मैं बात कर लेता हूं, पुलिस का फॉर्म किस कैंडिडेट को नहीं भरना चाहिए। यूपी पुलिस का जो फॉर्म है वो किस कैंडिडेट को नहीं भरना चाहिए, खासकर जिन कैंडिडेटों ने देखा है कि मेरे पिताजी या माताजी मुझको अच्छी एक्सपेंसिव पढ़ाई, जो कोई कोर्स होते हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे वो बीबीए या बीएड। बेरोजगारी अलग चीज है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है बहुत दिनों से, वो अलग चीज है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सपना देखा है उस फील्ड का, जो उधर एक्सपेंसिव आपको सभी चीजें मिल सकती हैं, तो इधर वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो आपको कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी जगह उन्होंने सपना देखा है, तो वो यूपी पुलिस का फॉर्म फिल ना करें। बाद में क्या होता है, आप फॉर्म फिल करेंगे, आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं क्योंकि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे घर से हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आपने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली, तब आपकी समझ में आएगा कि यार कहीं ना कहीं गलती हो गई। अगर आपने पुलिस ज्वाइन करने के बाद में छोड़ी, तो समथिंग 4 से 5 लाख रुपए आपको रिटर्न देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग खर्च, ठीक है। तो वो समस्या हो जाती है और बाद में फिर 1-2 साल बाद समझ आता है कि यार यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं करते तो मेरा उधर कैरियर ठीक चल रहा था, ठीक है। तो आपको बहुत, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मतलब आप फॉर्म फिल ना करें, बिल्कुल फॉर्म फिल करें, लेकिन बहुत सोच समझ के, बुद्धि विवेक के साथ में अपना फॉर्म फिल करें, ताकि किसी प्रकार की भविष्य में कोई समस्या ना हो। भविष्य को देखते हुए अपना यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करें और उसकी तैयारी करें, एग्जाम दें। अब चलते हैं इस पॉइंट की तरफ, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, तो फॉर्म फिल करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। अगर आपके नाम में मिस्टेक हो, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा ना हो, तो सबसे पहले अभी आपके पास में समय है, करेक्शन करवाइए, चाहे वो आधार कार्ड में हो, चाहे वो मार्कशीट में हो, ठीक है। मार्कशीट में करेक्शन बहुत जल्दी नहीं होता है, उसके लिए आपको अपना सही तरीके से अपने आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म फिल कर देना है और बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आप सभी कैंडिडेट को एक एफिडेविट लेके जाना है कि सर मेरे ये नाम में मिस्टेक थी और इस मिस्टेक को मैं आने वाले समय में करेक्शन करवा लूंगा या करवा लूंगी, ठीक है। तो आपको एक फॉर्म फिल करते समय नाम की एक लेटर, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। फॉर्म फिल करते समय कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास किसी कैंडिडेट के पास में पुराने हो तो 500-600 रुपए का खर्चा है, आप उसको नए बनवा सकते हैं ताकि कोई भी समस्या आने वाले समय में ना हो। बाकी मैं बात कर लेता हूं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो जीरोक्स कॉपी से फॉर्म फिल करवा लें। ओरिजिनल हैं तो ओरिजिनल से फॉर्म फिल करवाएं, लेकिन बहुत अच्छे साइबर कैफे वाले जो बहुत अच्छे से परिपक्व हो फॉर्म फिल करने में। देखो, फॉर्म फिल होना आपका बहुत जरूरी होता है अच्छे से किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए। फॉर्म फिल हो गया, आपने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम पास हो गया, फिजिकल पास हो गया और बाद में पता चला आपका फॉर्म गलती से गलत भरा हुआ है, आप डायरेक्टली बाहर होंगे इस भर्ती से, देख लेना। और 420 भी हो सकती है, 420 का मुकदमा बहुत सारे कैंडिडेटों पर हो जाता है, इसी वजह से कि आपने फॉर्म फिल करते समय कुछ और चीज दिखा रहे हो और जो आपके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं वो कुछ और दिखा रहे हो, तो बाद में इतने जब आप सबूत पेश करते हो, इतने आप जेल जा चुके होते हो।
तो बहुत अच्छे से अपने भविष्य का निर्धारण करते हुए, देखते हुए कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है, तो आपको यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करना है। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती 60,244 पदों पर आ चुकी है। आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनरल कैटेगरी 2 जुलाई 1999 के बाद के जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे 1 जुलाई 2023 को, जिनकी 18 साल भी हो रही है। ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी 2 जुलाई 1993 के बाद के 94, 95, 96 सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। इससे पहले जो 1992 वाले हैं, 90 वाले हैं, वो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो मोटिवेटिव एवं इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आप सभी कैंडिडेट एक बार लाइक कर देंगे। वीडियो अंत तक देखा आप सभी कैंडिडेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।